आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 5 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद जिस तेजी से बढ़ रही है वह चिंताजनक होती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 19 लाख के करीब पहुंच गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 19,17,877 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 7,01,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 5,88,266 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 12,89,239 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 39,923 है। अब तक देश में कुल 2,14,84,402 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 16,658 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 35,082 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 8,756, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 25,414, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 912 है। प्रदेश में अब तक 8,30,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 500 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 7,735, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,753, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 320 है। भोपाल में 6,965, कुल मरीज एक्टिव मरीजों की तादाद 2,301, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 192। ग्वालियर में 2,590, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 664, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 13। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,686, सक्रिय मरीजों की तादाद 166, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। उज्जैन में 1,230, कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 163, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 74। जबलपुर में कुल 1,506 संक्रमित मरीजों में से 468 एक्टिव एवं 32 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 818, एक्टिव मरीजों की तादाद 161, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 18। सागर में कुल 712, एक्टिव मरीजों की तादाद 118, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 34। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 781, एक्टिव मरीजों की तादाद 151, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। खंडवा में 677, कुल एवं एक्टिव 94, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। बड़वानी में 802, कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 376 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 7 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। यह समारोह पूरे उल्लास के साथ धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश में एक जगह ऐसी है जहां भगवान राम का दरबार है। पेश है टीकमगढ़ से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से सचिन खरे की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में स्थित ओरछा में राम राजा का दरबार है। कोरोना महामारी की वजह से भक्तों की भीड़ भले ही कम है, अयोध्या में राम मंदिर पूजन को लेकर यहाँ भी उत्साह है। राम राजा के दरबार को अद्भुत तरीके से सजाया गया है। इसकी दिव्यता देख आंखें चौंधिया जाएंगी। राम राजा का शासन यहाँ करीब 400 वर्षों से चला आ रहा है। मान्यता के अनुसार यहाँ पीएम और सीएम या कोई भी उच्चाधिकारी को सलामी नहीं दी जाती है। इसके पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं। अभी भी भगवान राम शयन के लिए अयोध्या ही चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से महज 18 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ओरछा में राजा राम का दरबार है। ओरछा को मिनी अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। यूपी के अयोध्या से ही आकर रामलला यहाँ विराजमान हुए थे। भगवान राम का यह दरबार बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ उन्हें राजा राम सरकार भी कहा जाता है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ भगवान का कोई भी मंदिर नहीं है, वह महल में विराजमान है। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि राम राजा की जय। ओरछा में श्री राम राजा विराजते हैं, ये ही राजा हैं। सीएम के आदेश पर 4 एवं 5 अगस्त को मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। साथ ही विशेष रूप से यहाँ पूजा अर्चना भी की गई है। सीएम ने लोगों से अपील की थी कि ओरछा वासी घर पर ही रहकर राम राजा की आराधना कर दीपोत्सव मनाएं। ओरछा में राम राजा का शासन चलता है।
ऐसी परंपरा है कि यहाँ किसी भी वीवीआईपी को सलामी नहीं दी जाती है। ओरछा में प्रवेश करते ही वह भगवान राम के राज्य में आ जाते हैं। पीएम और सीएम को ओरछा में सलामी नहीं मिलती है। यह राम राजा को सलामी देने के लिए पुलिस के जवान तैनात हैं। उनकी सैलरी सरकार देती है। वह राम राजा को चारों पहर की सलामी देते हैं। सरकार उन पुलिस जवानों की सैलरी पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करती है। मंदिर की जिम्मेदारी सरकार के लोग ही संभालते हैं। नायब तहसीलदार इसके व्यवस्थापक होते हैं। दरअसल 1554 से लेकर 1594 तक ओरछा में राजा मधुकर शाह का राज था। उनकी पत्नी रानी कुंवर गणेशी भगवान राम की परम भक्त थी, जबकि राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने खुद ही रानी के सपने में आकर यहाँ के राजा कहलवाने की इच्छा जाहिर की थी। कहा जाता है कि राजा मधुकर शाह ने एक बार रानी से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी ने जाने से मना कर दिया। इसे लेकर दोनों में बहस हो गई। उसके बाद राजा ने रानी को चुनौती दी कि अगर राम भगवान है तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाओ। उसके बाद रानी कुंवर गणेशी अयोध्या चली गई। कथाओं के अनुसार रानी कुंवर गणेशी सरयू के किनारे बैठकर भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। भगवान राम ने करीब 1 महीने तक दर्शन नहीं दिए तो रानी कुंवर गणेशी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। उसके बाद वह बेहोश हो गईं। जब आंखें खोली तो भगवान राम उन्हें गोद में बैठे प्रतीत हुए। उसके बाद रानी ने उनसे ओरछा चलने की अपील की। भगवान राम रानी कुंवर गणेशी के साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि वह पुष्य नक्षत्र में ही ओरछा के लिए प्रस्थान करेंगे। दूसरी शर्त यह थी कि एक बार जहां बैठेंगे वहीं स्थापित हो जाएंगे। तीसरा कि वह ओरछा के राजा कहलाएंगे और वहां शासन उनका ही चलेगा। रानी उन शर्तों को मानकर ओरछा लौट आई और यहाँ तैयारी शुरू कर दी। इस बीच राजा मधुकर शाह ने यहाँ चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर प्रभु श्री राम को स्थापित किया जाना था। दरअसल रानी कुंवर गणेशी ने भगवान राम को रसोई में रख दिया। मंदिर निर्माण के बाद जब रसोई से उन्हें उठाकर मंदिर में स्थापित की जाने की कोशिश की गई तो भगवान वहां से नहीं उठे। मंदिर आज भी सूना है और भगवान रसोई में ही विराजमान है। प्रभु श्री राम ओरछा के राजा और अयोध्या के भगवान हैं। वह दिन में ओरछा वास करते हैं और रात में शयन के लिए अयोध्या चले जाते हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद बुधवार सुबह करीब 12 बजे घर लौटे। वे 10 दिनों से चिरायू अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना से जीकर घर लौटे सीएम का उनके परिवार के लोगों ने खास स्वागत किया। उनके बेटे कार्तिकेय चौहान ने घर में उनके प्रवेश का वीडियो शेयर कर लिखा है, वेलकम बैक टाइगर। कार्तिकेय ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। पिता की घर वापसी को भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने से जोड़ते हुए उन्होंने लिखा कि कोरोना रूपी रावण को हराकर घर लौटे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, आपका स्वागत है पिताजी। सीएम के घर लौटने के मौके पर परिवार के लोगों ने खास इंतजाम किए थे। पत्नी साधना सिंह चौहान ने उनका स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों से किया। घर की सीढ़ियों पर दिए भी जलाए गए थे। मुख्यमंत्री को बुधवार सुबह करीब 11 बजे अस्पताल से छुट्टी दी गई। इससे पहले अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें आज घर जाने की अनुमति मिल गई है। राजधानी भोपाल में बादल एक बार फिर से मेहरबान हो रहे हैं। मंगलवार को तड़के सुबह राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई इलाकों में हुई तेज बारिश ने मौसम बदल दिया है। लोगों को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज और कल 2 दिन पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और गुजरात में बने ऊपरी हवा के चक्रवात के कारण प्रदेश में बरसात का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के बुधवार को गहरा कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश में झमाझम बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे में भोपाल में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है।
मौसम का मिजाज के बदलने से लोगों को उमस और गर्मी से भी राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल प्रदेश भर में अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए सिवनी, देवास, धार जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। वहीं सतना, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, बैतूल, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, गुना, दतिया, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, उमरिया, रतलाम, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कलां जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में 100 करोड़ राम नाम लिखे जा रहे हैं। 3 साल से चल रहे इस अभियान में 10 करोड़ के लगभग राम नाम लिखे जा चुके हैं। हजारों रजिस्टर भरे भी जा चुके हैं। राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर इसकी शुरुआत की गई, जिसमें शहर के साथ ही आसपास के शहरों के लोग भी शामिल हुए हैं। अब जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा भी छूने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर जुलाई 2017 में राम नाम लिखने की शुरुआत की गई। इस अभियान से जुड़े पुरुषार्थ के अध्यक्ष नानू राम कुमावत ने बताया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर अभियान शुरू किया था। इसमें शहर के साथ ही आसपास के लोग भी जुड़ते चले गए और हजारों परिवारों ने निरंतर राम नाम लिखे हैं। सामूहिक राम नाम के आयोजन भी हुए हैं। अभी तक 90 करोड़ से ज्यादा राम नाम लिखे जा चुके हैं। शहर में अलग अलग स्थानों पर 500 के लगभग केंद्र बनाए गए हैं। अब राम नाम की पूर्णाहुति प्रारंभ हो गई है। इसके चलते केंद्र पर जो पन्ने रखे हुए हैं, इसमें 5100 राम नाम लिखे जा सकते हैं। अयोध्या में चलने वाली पूजा के दौरान भी राम नाम लिखे जाएंगे। इस तरह जल्द ही 100 करोड़ भी पूरे करने का प्रयास चल रहा है। इसकी शुरुआत के दौरान मंदिरों में राम नाम की फाइलें रखवाई गई थी। आने वाले श्रद्धालु नाम लिखते थे। मंदिरों के बाद आसपास जहां पर भी धार्मिक आयोजन किए जाते, वहां पर यह फाइलें दी जाती थी। इसके बाद परिवार अपने घर ले जाने लगे। कई लोग शहर से बाहर जाते हैं, वह अपने साथ फाइलें लेकर जाने लगे। इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर विदेश तक में जाकर यह फाइलें वापस आई हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 5 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 6 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं, ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है, लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे, वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें। लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।